कानपुर देहात में फिर से भूमाफियाओं का आतंक सामने देखने को मिला। कानपुर देहात में अब विकास दुबे की तरह एक और अपराधी पनप रहा है। दर्जनों मुकदमों के बावजूद ये दबंग खुलेआम असलहे लेकर दहशत फैलाकर अवैध कब्जा करने लगा। ये आरोप है गांव के ग्रामीणों और शिकायतकर्ता जीतू व उसके परिवार का। ये दबंग शख्स विकास दुबे की तरह दबंग है। राजनीतिक संरक्षण धन बल के चलते अधिकारियों ने भी इस भूमाफिया की मदद करना शुरू कर दिया और अधिकारियों की सह पर गांव के गरीबों की जमीन व ग्राम समाज समेत स्वास्थ्य उपकेंद्र की जमीन पर कब्जा कर लिया। जमीन की कीमत लाखों रुपए है। गांव के एक शख्स ने जिले के अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की, लेकिन भूमाफिया के आगे सब बौने साबित हुए। शिकायतकर्ता के द्वारा की गई शिकायत करने के बाद भूमाफिया और अधिकारियों की टेढ़ी नजर शिकायतकर्ता पर पड़ी और भूमाफिया ने अधिकारियों की सह पर शिकायतकर्ता और उसके परिवार पर असलहे लेकर जान से मारने की धमकी दे डाली। लिहाजा जिले के अधिकारी और भूमाफियाओं के आगे खौफ के आगे शिकायतकर्ता व उसका परिवार दहशत जदा है। आलम यह है कि शिकायतकर्ता व उसका परिवार गांव छोड़ने को मजबूर है और भूमाफिया ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने में लगे हुए हैं। देख लीजिए सूबे के मुखिया आपका एंटी भूमाफिया स्टार्ट कहां है। पूरा मामला जिले की तहसील डेरापुर के गांव अकारू का है। मुख्यमंत्री जी आपके हाथ जोड़ते हैं, रहम करो, हम लोगों को न्याय दो, मेरी सहायता करो, ये शब्द हैं। बेबस एक किसान वासुदेव सिंह के दरअसल जिला प्रशासन का काला चिट्ठा सामने आया है। इस बार जिला प्रशासन और राजनेताओं की सह पर गांव के दबंग भूमाफिया ठाकुर अशोक सिंह ने अपने रिश्तेदारों और गुर्गों के साथ गाँव में पड़ी ग्राम समाज की कई बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, गाँव के गरीब ग्रामीणों की पट्टे की जगह समेत गाँव में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र पर भी कब्जा कर लिया है। ग्राम पंचायत अकारू के रहने वाले किसान के बेटे जीतू ग्राम समाज की जमीन स्वास्थ्य उपकेंद्र समेत गरीब ग्रामीणों के पट्टे की जगह बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या एसडीएम, क्या डीएम, क्या डीआईजी, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री तक भूमाफिया की शिकायत की गई, लेकिन नतीजा सिर्फ दस्तावेजों में ये जमीन ग्राम समाज के खाते में दर्ज है, लेकिन कार्यवाही आज तक नहीं। वही शिकायतकर्ता व उसके परिवार समेत ग्रामीणों की माने तो दबंग भूमाफिया अपने गुर्गों के साथ शिकायतकर्ता के घर आकर असलाहों के दम पर उन्हें कई बार धमकी दे चुका है, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ता जीतू और उसके परिजन खौफजदा हैं। खौफ इतना है कि शिकायतकर्ता ने अपने बच्चों और महिलाओं को बाहर भेज दिया है। लिहाजा भूमाफिया के डर से अब शिकायतकर्ता दहशत के साए में जी रहा है। शिकायतकर्ता को डर है कि दबंग भूमाफिया उसकी हत्या न कर दे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि दबंग भूमाफिया अशोक ठाकुर पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण दबंगाई के चलते पुलिस प्रशासन से लेकर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी इसके खिलाफ बोलने की। बहरहाल न्याय पाने की उम्मीद में अब शिकायतकर्ता और पीड़ित ग्रामीण अब 23 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने के लिए जिले के डीएम को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। जब पूरे मामले पर जिले डीएम साहब से बात की गई तो महोदय कुछ बोलने से मना कर दिया। प्रदेश सरकार एंटी भूमाफिया स्क्वाड चला रही है और भूमाफियाओं पर लगाम लगाने का दावा भी कर रही है। वहीं ठाकुर भूमाफिया का ग्राम समाज समेत स्वास्थ्य उपकेंद्र की जमीन पर कब्जा करना और अधिकारियों पर उस पर मौन रहना योगी सरकार की मंशा और नीति पर सवाल उठाता है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी भूमाफिया अशोक ठाकुर के द्वारा कब्जा की गई जमीन प्रशासन खाली कराता है या उसकी 60 गांठ पर जमीन भूमाफिया को उपहार में दे दी जाती है। कानपुर देहात से केएनपी न्यूज 1 के लिए सागर भारती की रिपोर्ट।